मेरे साथ उमैर नियाजी साहब मौजूद हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 3 सीटों पे फैसला किया है, 2 कौमी असम्बली की और 1 सूबाई असम्बली की। तो जो दोबारा गिनती की मामले पे तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही थी, वो सीटें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। सर ये बताइएगा कि एक तो N 154 ननकाना साहब की एक सूबाई असम्बली की सीट और एक और सीट वापस हुई है, तो क्या देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है तहरीक इंसाफ के लिए? अब बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ नहीं, ओवरऑल ये इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत एसेंशियल था। देखें, हमेशा से कानून रहा है कि जो गिनती होती है, रिकाउंट होती है, उसकी दरख्वास्त उसी वक्त प्रॉम्प्टली आनी चाहिए और उसी वक्त डिसाइड करता है रिटर्निंग ऑफिसर। ये तमाम बाद की कहानियाँ बनाई गई है। जो बंदे जीत के आ गए 17 हज़ार की लीड, उनके वोट रिजेक्ट करके बाद में आफ्टर थॉट बनाया गया कि जी तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छीना गया उसको और कम किया जाए। ये उस साजिश के तहत ये सीटें छीनी गई थी। और आपने देखा बिलाल एजाज गुजरांवाला से जीता, उसका 11,000 से ज़्यादा इन्होंने वोट रिजेक्ट किया। इसी तरह फराज नून का वोट रिजेक्ट करके काउंट जब नोटिफिकेशन हो गया, उन्होंने हल्फ उठा लिया, तो दोबारा रिकाउंट कैसे हो सकता है? मतलब कानून में प्रोविज़न ही नहीं है। और उसी प्रोविज़न को सामने रखते हुए आज जो है ना लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले दिए हैं और ये फैसले खुशाइंद है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये इसी तरह कैरी रहती है तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अदालत के ज़रिए जो फॉर्म 47 के ज़रिए जाली लोग बिठाए गए हैं वो भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल्स के जो केसेस होते हैं ये काफ़ी सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो ये जो इसमें से जो सीटें हैं वो दोबारा वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीते हुए थे लेकिन दोबारा काउंटिंग में उनको हराया गया, तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले आप कब तक देख रहे हैं? जी, ट्राइब्यूनल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पास्ट में यही रहा है कि जो है ना लॉन्गर पीरियड में 2-2 ढाई साल ट्रायल चलते रहे हैं और डिसाइड होते थे। मगर है कि अब काफ़ी सारे बेंचेस बना दिए हैं, 7 से ज़्यादा जजेस देख रहे हैं। इलेक्शन पिटिशन्स की तादाद अगर बाइफरकेट कर लें, अगर प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, ये 3 से 4 महीने में कंक्लूड हो सकता है। ये थोड़ा सा है कि कैंडिडेट्स को भी परसू करना पड़ेगा और ओवरऑल अगर अदलिया भी उसको प्रॉपरली टेकअप करती है तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस का इशू नहीं है। इशू बहुत नैरो डाउन है। अगर इसे बुनियादी तौर पे समझे ना, अगर 80 नेशनल की सीटें हैं उनमें झगड़ा क्या है कि जो फॉर्म 47 हमारे पास हैं और जो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने चढ़ाए अपनी वेबसाइट पर, वो मुताबिकत नहीं रखते। खाली उनका कंपेरिजन होना है, उस बारे में एविडेंस आनी है। वो मतलब 2 सफ़े की भी एविडेंस आएगी, चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये मैटर डिसाइड हो जाएगा। बता दें कि अब 21 को ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब की 12 सीटों पे, कौमी असम्बली की सीटों पे भी, वहाँ पे भी आपको फॉर्म 45 और 47 का कोई रोला नज़र आ रहा है? जी, खदशा बिल्कुल यही है, क्योंकि ग्राउंड में इनकी सिचुएशन ही नहीं है। क्योंकि हुकूमत जिस मैंडेट के साथ बैठी हुई है, अवाम उसे तस्लीम नहीं कर रही और जो अवाम के हालात हैं उसमें और उनका गम और गुस्सा बढ़ गया है। और बज़ाहिर वो बहावल नगर की फैंटी के बाद वो पुलिस भी इनका साथ नहीं देने लगी। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी क्योंकि हल्के अब कम है तो हमारी और ज़्यादा इन हल्कों पे फोकस होगा और RO ऑफिसेस का पूरा फॉलो अप करेंगे, हमारी लीगल टीम्स भी देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट आएगा।